Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. हम बात करेंगे कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स ऑफ फॉर स्पेशल एजुकेशन पर। दोस्तों, एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म्स। जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारी स्पेशल एजुकेशन में जो जनरली यूज़ होती हैं वो हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 20 या 25 शॉर्ट फॉर्म्स हमने इस वीडियो में ली हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, और उनके बारे में बताया कि कहाँ क्या उसका मतलब है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होती हैं। ये लास्ट वीडियो है स्पेशल एजुकेशन का, और ये ज़रूरी है कि आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो पता हों कि कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स हैं और क्या क्या उनका मतलब है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो जो है कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स फॉर स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है इसमें शॉर्ट फॉर्म में आती हैं स्पेशल एजुकेशन में। उसी की हम आज फुल फॉर्म और ज़िक्र करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है। जैसे फर्स्ट है ADA, अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। द ADA was passed in 1990 to provide enforceable guidance and action when working with Americans with disabilities। देखिए दोस्तों, ये एक्ट जो है 1990 में पास हुआ अमेरिका में, और इसके अंदर बताया गया है इस एक्ट में कि क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या एक्शंस होंगे, क्या कार्य होंगे अगर कोई अमेरिकन जो है कोई डिसेबल व्यक्ति के साथ काम करता है तो इस एक्ट के अंदर। तो ADA की फुल फॉर्म है अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। सेकेंड है आपका ADD, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर। A child who has this neurobiological disorder may have difficulties with self-control and paying attention. They will also exhibit inappropriate behavior at time। देखिए दोस्तों, जो ये अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर है, इसमें जो बालक होता है उसको न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने ऊपर स्वयं का कंट्रोल नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है कहीं भी, और उसका जो बिहेवियर रहता है वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जो है रहता है। थर्ड देखते हैं ADHD, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर विल हैव द सेम प्रॉब्लम एज वन विद ADD बट इज ऑल्सो हाइपर एक्टिविटी। देखिए, वही जो बच्चे के अंदर अभी आपने देखा था ADD के अंदर हम देख रहे थे, वही प्रॉब्लम सेम इसके अंदर रहती है, बस इसमें हाइपर एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाती है बच्चे की। तो ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दोस्तों, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है ये APD अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड स्पीच। दे में हैव लैंग्वेज डिले और डिफ़िकल्टी लर्निंग इन ए स्टैंडर्ड क्लासरूम। तो इसमें क्या रहता है, जो कोई बच्चा अगर इसका शिकार होता है, अगर इस चीज़ से मतलब प्रभावित होता है, तो ये जो बच्चे की बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है, और बच्चा जो है काफ़ी लेट से जो है चीज़ों को सीख पाता है क्लासरूम के अंदर। अगला हम देखते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, previously known as Asperger syndrome as autism. ASD is developmental in nature and affects the way the child interacts with their environment verbally or non-verbally। देखिए दोस्तों, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसको एस्प्रेगर सिंड्रोम भी बोला जाता है, और इसमें क्या होता है, जो ASD इज डेवलपमेंटल in nature affects the way of child interact with their environment verbally और नॉन वर्बली। मतलब बच्चा जो है प्रभावित होता है अपने वातावरण में, जो है वर्बली और नॉन वर्बली बहुत जल्दी जो है मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाता है अगर बच्चा ASD जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार अगर होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। जो ASL है, द मीन साइन लैंग्वेज यूज्ड बाय डीफ कम्युनिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट यूजेस वोकेबलरी फ्रॉम इंग्लिश बट डिफरेंट सिंटैक्स। देखिए दोस्तों, जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है, ये जो डीफ कम्युनिटीज़ हैं, जो बहरे व्यक्ति हैं अमेरिका में, वहाँ उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है और कॉमनली यूज़ अब हर जगह इसमें होने लगा है साइन लैंग्वेज इसका डीफ पर्सन्स के लिए। और उसकी जो वोकेबलरी होती है वो इंग्लिश में होती है, बट उसका जो सिंटैक्स जो है अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखते हैं AT, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, AT is technology designed to help people with disabilities platform a task to increase skill. Example of AT include wheelchair closed captioning, speech to text type एंड हियरिंग एड्स। देखिए, इसमें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूज़ होता है वो डिसेबल व्यक्तियों के लिए होता है, ताकि जो परफॉर्म कर रहे हैं वो जो है अपनी स्किल्स को जो है बढ़ा सकें, चाहे वो भी बोलकर टेक्स्ट टाइपिंग की बात हो, सुनने की बात हो। कई प्रकार के एड्स हैं जो इसमें काम आते हैं, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं BD, बिहेवियर डिसऑर्डर। This acronyms covers inappropriate behavior and difficulties with social interaction that interfere with learning। देखिए, बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है बालक का जो व्यवहार होता है वो सही प्रकार से नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें सीखने में प्रॉब्लम आती है और काफ़ी चीज़ें जो है रहती हैं उसके व्यवहार से संबंधित। जब व्यवहार व्यक्ति का सही नहीं होता है तो जो BD है उसकी फुल फॉर्म हुई आपकी बिहेवियर डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा CD, कॉग्निटिव डिले। कॉग्निटिव डिले, अ चाइल्ड विद कॉग्निटिव डिले इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली बिलो विद नॉर्म्स विच इम्पैक्ट हिज और हर एजुकेशन। देखिए, कॉग्निटिव डिले अगर बच्चे में होता है तो इसकी वजह से जो बच्चे के जो इंटेलेक्चुअली जो उसका मतलब परफॉर्मेंस है वो कम रहता है। जो उसकी एक नॉर्मल परफॉर्मेंस हो उसके हिसाब से ये और कम होती है अपने एजुकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट है CP, सेरेब्रल पैलेसी। Cerebral palsy, a child with CP has difficulty control over bodily movement. It is caused by abnormal brain development और injury। देखिए, CP जो cerebral palsy है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, बच्चे का अपनी बॉडी के ऊपर जो है बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं रहता। और इसका जो कारण है ये है जो दिमाग का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट सही प्रकार से ना हुआ हो या कहीं उसको चोट लगी हो सर वगैरह में, तो इस कारण से ये हो सकता है। नेक्स्ट है DD, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अकर्स व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड लेवल अचीवमेंट और माइलस्टोन एंड देयर एक्चुअल एबिलिटीज एट दैट एज। देखिए, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो बच्चा का गैप आ जाता है, मतलब उसके एक्चुअल सीखने में और जो वो सीख रहा होता है उसके बीच में जो गैप होता है। मतलब जो आप अचीव बच्चा करना चाहता है अपने लेवल में, मान कर ये चलें कि अगर 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो 8वीं क्लास के बच्चे के लेवल पर जो बच्चे को सीखना चाहिए, विकास इतना होना चाहिए, वो उसका नहीं हुआ है। बच्चा मान लीजिए 5वीं तक उस समय सीखा है 5th क्लास का, तो जो 3 साल का वो बच्चे के अंदर गैप है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं DS, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, also known as trisomy 21, is a genetic disorder caused by presence of a third copy of chromosomes 21. Child with Down syndrome often have developmental and learning disability। देखिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो 21वां जोड़ा होता है उसके अंदर कुछ कमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है और इसके से क्या होता है, जो डेवलपमेंटल जो लर्निंग वाली स्टेज है कहीं ना कहीं बच्चा उसका शिकार हो जाता है। नेक्स्ट देते हैं ED, इमोशनल डिस्टर्बेंस। एन इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड हैज़ ट्रबल विद लर्निंग, सोशल इंटरेक्शंस एंड एग्जीक्यूटिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दे आर ऑफन डिप्रेस्ड एंड फियरफुल। देखिए दोस्तों, जो इमोशनली ED का मतलब फुल फॉर्म हुआ इमोशनल डिस्टर्बेंस। और इमोशनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब रहता है और बच्चे को परेशानी होती है सीखने में, सोशल इंटरेक्शन में, है ना। उसका जो व्यवहार वो करता है उसमें जो है परेशानी होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा इससे वो डरा हुआ रहता है और डिप्रेस्ड रहता है अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्बेंस का शिकार होता है, ED। नेक्स्ट है
FAS, Fatal Alcohol Syndrome. FAS includes physical and mental defects that develop fetus आफ्टर हाई लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन बाय द मदर। देखिए फैटल अल्कोहल सिंड्रोम बच्चे को तब होता है जब बच्चा गर्भावस्था में हो और उसकी जो माता है वो अधिक अल्कोहल का सेवन करे। अगर अल्कोहल का ज़्यादा सेवन लेडीज़ करती हैं और बच्चा गर्भावस्था में है तो बच्चे को फैटल अल्कोहल सिंड्रोम होने के जो है चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है GT, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव above average ability of their age. They require a different approach to education than their peers. देखिए दोस्तों, GT के फुल फॉर्म है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। और गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे वो होते हैं जो जिनकी जो एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं अपनी एज से कहीं ऊपर होती हैं। और ऐसे बच्चों को आवश्यकता होती है जो अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है जो उनके समान ग्रुप में से थोड़ा भिन्न हो। HI, hearing impaired. Hearing impaired means partial or total hearing loss. HI, hearing impaired का मतलब होता है, मतलब सुनने से तो जब बच्चा सुन नहीं पाता, चाहे वो आंशिक रूप से सुन ना पाए या पूर्ण रूप से न सुन पाए, मतलब बहरापन जो हो जाता है एक तरीके से, वही हियरिंग इम्पेयर्ड की स्थिति कहलाती है। आगे देखते हैं LD, लर्निंग डिसेबिलिटी। एन LD इज अ डिसऑर्डर ऑफ वन और मोर ऑफ द psychological process that are needed to speak, write, listen, do mathematical calculation and so on. देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी का जो है एक बच्चे में जब होती है तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चे को आवश्यकता होती है कि वो जो है बोलना, लिखना, सुनना और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, इस प्रकार की चीज़ें जो है, अगर बच्चा LD का शिकार होता है तो बहुत देरी से इन चीज़ों को सीखता है और आसानी से नहीं सीख पाता है। ODD, optional defiant disorder. The ODD child is strong-willed, defiant and antisocial. देखिए इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं एंटी सोशल होता है ना, और आम बच्चों से जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ ODD की जो फुल फॉर्म दी गई है ऑप्शनल डिफेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका OHI, अदर हेल्थ इम्पेयर्ड। दिस कवर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द चाइल्ड्स स्कूल परफॉर्म। देखिए अगर कोई बच्चा OHI, अदर हेल्थ, मतलब अगर अन्य किसी शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये शिकार होता है इस चीज़ का, तो बच्चे के सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और बच्चा जो है कि जो स्कूल की परफॉर्मेंस होती है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है OI, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। देखिए ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की अगर बात करें तो एन OI describe any orthopedic impairment that impacts a child's education। देखिए दोस्तों, अगर ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी से हुआ कि कभी कोई अगर दिक्कत बच्चे को होती है हड्डी से जो उसके शरीर में है उससे कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो इसको ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट बोलते हैं और इससे जो है बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है PDD, pervasive development disorder. PDD is a diagnostic category that include disorder involving socialization and communications. A few disorders under this category are autism spectrum disorder, Rett syndrome, and childhood distinctive disorder. देखिए दोस्तों, जो pervasive development disorder है, pervasive डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें जो है बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, रीट सिंड्रोम है, ये जो है मतलब जो बालक का जो व्यवहार है कह सकते हैं और जो अलग जो उसका परेशानियां हैं उसको वो इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। तो जो PDD है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, वो इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है TBI, ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी। तो दोस्तों, जो ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी है जो इसका देखते हैं, इसमें लिखा है चाइल्ड विद TBI हैव एन इंजरी टू ब्रेन दैट रिजल्ट टू मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। अगर बच्चे को इस प्रकार की कभी इंजरी होती है ब्रेन में तो बच्चे का जो मानसिक कह सकते हैं, शारीरिक कह सकते हैं, व्यवहार जो है बदल जाते हैं। तो TBI की फुल फॉर्म हुई आपका ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट है आपका VI, विजुअल इम्पेयर्ड।
VI described a visual impairment that affects educational achievement and school perform। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से उसको थोड़ा कम दिखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आपका एजुकेशनल जो शैक्षिक अचीवमेंट्स है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। स्कूल का जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है IDEA, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। The federal law that generates special education of related services to students with disability, ADHD, is not listed among ideas abilities category, but children with ADHD often qualifies under a category called other health impairment। दोस्तों ये फेडरल लॉ है जो आपका इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट है, और इसमें जो है स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, मतलब सारी चीज़ जो स्पेशल एजुकेशन है उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं और डिसेबिलिटीज़ हैं वो सब इसमें जुड़ी होती है इस एक्ट के अंतर्गत, और बताया गया है कौन कौन सी मतलब सर्विसेज इस प्रकार के बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो IDEA की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं HH, हियरिंग हैंडीकैप्ड। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ 60 decibel or more in the better ear in the conventional range of frequencies। हेयर इम्पेयरमेंट का मतलब है कि 60 डेसिबल तक जो है 60% तक जो है बच्चे की जो है, और इससे अधिक कन्वेंशनल रेंज फ्रिक्वेंसीज है बच्चे की, जो हियरिंग हैंडीकैप्ड बच्चा है मतलब 60 डेसिबल से कम ही सुन पाता, ऊपर नहीं सुन पाएगा। नेक्स्ट है LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। Locomotor disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restrictions of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy। देखिए दोस्तों, जो मीन्स ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स लीडिंग substantial restrictions at the movement of the limbs or any form or cerebral palsy। देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, है ना, इसमें जो है जो मूवमेंट होता है व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाता, और जो सेरेब्रल पैलेसी जो हमने पीछे देखा था वही वाली कंडीशन यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती है। तो LD का मतलब हुआ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स थी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे, और ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स थी ये सब आपको मालूम होनी चाहिए कि इन शॉर्ट फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है और ये किस क्षेत्र में यूज़ होती हैं, क्या क्या इनका मतलब है। अगर ऐसा कर पाएंगे, इनको देख पाएंगे, तो निश्चित तौर पर अगर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो आप अच्छा कर पाएंगे, आप उनके बारे में जो है इजीली जानेंगे और आपको मालूम हो कि हाँ ये चीज़ क्या है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।